हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको मैथ से डर लगता है, ये रेशो एंड प्रपोर्शन में हमेशा कन्फ्यूज़न लगता है, तो आज की क्लास आपके लिए है। इस लेक्चर में हम रेशो एंड प्रपोर्शन को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। जो स्टूडेंट एकदम बिगिनर हैं या स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस लेक्चर में हमें कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे और अंत में एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यूज़ करेंगे। अगर आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं रेशो एंड प्रपोर्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रेशो होता क्या है। तो रेशो का मतलब होता है कि जब हम दो समान प्रकार की चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दो क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, व्हेन वी कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज, तो हम इसको क्या कह देते हैं? रेशो कह देते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि रेशो और डिफरेंस में, दो क्वांटिटी के रेशो में और उसके डिफरेंस में अंतर होता है। ठीक है, ये सेम नहीं है, अलग अलग है। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि रेशो और डिफरेंस में क्या क्या भिन्नता है। कि अगर हम रेशो है, तो रेशो का मतलब है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जैसे कि आप समझते हैं कि राहुल की हाइट 150 सेंटीमीटर है, जबकि मोहन की हाइट 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि राहुल और मोहन का रेशो 150:180 रहेगा। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 5 जा एंड 3 6 जा 18, तो आंसर क्या आ गया? 5:6। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं है कि राहुल की हाइट 5 सेंटीमीटर है और मोहन की हाइट 6 सेंटीमीटर हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि राहुल की हाइट मोहन की हाइट का 5/6 है और यही रेशो है। ठीक है, लेकिन अगर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि राहुल और मोहन की हाइट का डिफरेंस कितना है, तो हम क्या करेंगे? 180 माइनस 150, तो हम कह सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर हाइट डिफरेंस होगा। यस, इसका मतलब है कि ये डिफरेंस है। जब भी हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे तो वो रेशो है, और जब हम उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो हम क्या कर रहे हैं? उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। जब भी हम दो क्वांटिटीज़ को लिखेंगे तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, A रेशो B, A:B। डेफिनेशन इज, अब इसको समझते हैं कि रेशो ऑफ A to B इज रिटन एज A:B। हेयर A इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, हम इसको एंटीसीडेंट कहते हैं, एंड B को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। अब इसका बेसिक इम्पॉर्टेंट रूल क्या है? ये रूल कहता है कि दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वांटिटी हाइट ली है, हाइट को मैंने सेंटीमीटर में लिया है, तो दोनों सेंटीमीटर में है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। अगर ऐसा भी दिया हुआ हो तो हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बोथ क्वांटिटी मस्ट बी इन द सेम यूनिट। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऑलवेज सिंप्लीफाई अ रेशो टू इट्स लोएस्ट फॉर्म बाय डिवाइडिंग बाय द HCF। जैसे कि मैंने 150/180 को डिवाइड कर लिया
तो मैंने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बना दी 5:6। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दी एंड 3 के टेबल से मैंने 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ़ अ क्लास हैज 30 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स, द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, हम लिख सकते हैं 30:20। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3:2। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेशो। टाइप्स ऑफ रेशो में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपाउंड रेशो क्या होता है। कंपाउंड रेशो का मतलब है अगर हमें रेशो इस फॉर्म में दिया हुआ है A:B इज इक्वल टू C:D, तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड रेशो बनाने के लिए वी मल्टीप्लाई रेशो टुगेदर। तो A की मल्टीप्लाई कर देंगे C में एंड B की मल्टीप्लाई कर देंगे D में। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कंपाउंड रेशो ऑफ 2:3 एंड 4:5। आंसर क्या आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करी तो 8 आ गया एंड 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15। तो आंसर क्या आ गया, 8:15। जबकि इन्वर्स रेशो में हम क्या करेंगे, A:B दिया हुआ है इज B:A, तो इन्वर्स ऑफ 5:7 इज क्या हो जाएगा, 7:5। अब बात करते हैं डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट का मतलब होता है वी सिंपली स्क्वायर द रेशो। ठीक है, अगर A:B दिया हुआ है A:B दिया हुआ है और हमें डुप्लीकेट करना है तो हम क्या करेंगे, A²/B²। ठीक है, लेकिन अगर हमें ट्रिप्लीकेट रेशो देखना है तो हम क्या करेंगे, A⁵/B⁵। ओके, और अगर हमें सब डुप्लीकेट देखना है तो हम क्या कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें A की वैल्यू 25 दी हुई है एंड B की वैल्यू 49 दी हुई है। तो सब डुप्लीकेट रेशो में हम क्या करेंगे, √25 √49, तो क्या आ जाएगा, 5:7। ठीक है, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है डुप्लीकेट का, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 एंड 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो रेशो क्या बना, 9:16। कंटिन्यूएट रेशो में क्या होता है, अगर हमें रेशो दिया हुआ है A:B:C, तो हम समझ लेते हैं कि A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है एंड C की वैल्यू 5 पार्ट्स रिस्पेक्टिवली। अब हम पढ़ते हैं प्रपोर्शन क्या होता है। अब समझते हैं कि प्रपोर्शन क्या होता है। देखिए, हमने रेशो पढ़ा, रेशो का मतलब क्या होता है कि जब हम दो सिमिलर क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो वो रेशो है। लेकिन जब दो रेशोज बराबर होते हैं उन्हें हम प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझिए इसको, जैसे कि 2:3 इज इक्वल टू 4:6। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये आपस में प्रपोर्शन में है, तो हम इनको इस तरीके से लिखेंगे 2:3 एंड दिस इज द साइन ऑफ प्रपोर्शन, 2:3 एज 4:6, इसको एज बोलते हैं एंड ये रेशो को इज टू बोलते हैं। 2:3 एज 4:6। देखो कैसे, अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या ये बराबर नहीं है, यस इक्वल है ये। तो यही है प्रपोर्शन। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ प्रपोर्शनल क्या होता है। देखिए, अगर हम
अब हम पढ़ते हैं फोर्थ प्रपोर्शनल को। देखिए, इसके नाम से थोड़ा घबराइएगा नहीं, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। फोर्थ प्रपोर्शनल का मतलब है कि हमें क्वेश्चन में 3 संख्या दी हुई हैं और हमें फोर्थ निकालनी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं एंड फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे आपको कहीं फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, A/B, ये पहले फॉर्मूला समझते हैं, C/D। हमें क्या फाइंड आउट करना है, D। तो D क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके इधर आ जाएगा, B की मल्टीप्लाई हो जाएगी C से एंड A नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 4, 9। हमें 3 डिजिट दी हुई हैं, 3, 4 और 9। अब हमें क्या करना है, D फाइंड आउट करना है। तो क्या हम B को 4 लिख सकते हैं अगर हम इनको A, B, C डिनोट कर दे तो, और C को 9 और 3 को A से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 9 अपॉन 3, 36 अपॉन 3, ये हो जाएगा आंसर इसका 12। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना आ गया। देखूंगी मैं कितना आपको समझ में आए। आगे इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल को। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब है कि इसमें हमें थर्ड डिजिट और थर्ड संख्या निकालनी होगी। ठीक है, हमें 2 संख्या गिवन होगी और इसको पहचानने का सही तरीका क्या है, आप देखेंगे कि जो इसमें सेकंड डिजिट है वो 2 बार रिपीट हो रही होगी। जैसे कि आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं, यहाँ पर A/B इज इक्वल टू B/C। तो क्या आप देख रहे हैं कि B 2 बार रिपीट हो रहा है। यस, B 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, C फाइंड आउट करना था। C इज इक्वल टू B² अपॉन A। अब हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है और हमें 4 और 8 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, C इज इक्वल टू B का स्क्वायर, B हम डिनोट कर रहे हैं 8 को, तो 8 का स्क्वायर अपॉन में हम क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, अपॉन में हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। चलो दोबारा लिखते हैं, C इज इक्वल टू 8 स्क्वायर एंड 4, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 4, ये हो जाएगा 16। तो आंसर क्या है, 16। और ये दोनों प्रपोर्शन में है। देखिए इन्होंने कहा हुआ है, जैसे कि हमने देखा ये दोनों प्रपोर्शन में, यानी कि 4:8 इज इक्वल टू 8:16। ठीक है, अगर हम इसको 2 से काटेंगे 8:16 को, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, तो 4:8 एज या इज इक्वल टू 4:8। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शन कहते हैं। अब कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा रोल है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। याद इन द सेंस कि आपको यह बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है मीन प्रपोर्शनल का। ठीक है, मीन प्रपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए अगर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, मीन प्रपोर्शनल ऑफ A एंड B इज इक्वल टू √A एंड B। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे समझते हैं, देखिए अब इसको ध्यान से देखिएगा, A/B
A रेशो x इज इक्वल टू x रेशो b। ठीक है, तो x क्या है? मीन प्रपोर्शनल। एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट नहीं करवाती हूँ आपको, पहले बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी। a अपॉन एक्स, एक्स अपॉन बी। मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? यस। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। क्या x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होगा? यस, ऑफ कोर्स होगा। x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने वैल्यू दे दी 2:x इज इक्वल टू x:8। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डायरेक्ट? अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 2, x इज इक्वल टू 16 अंडर रूट। x की वैल्यू 4 आ गई। यस, तो अब मैं लिख सकती हूँ क्या? 2/4 इज इक्वल टू 4/8। क्या ये बराबर है? यस, ये बराबर है। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 2/4 इज इक्वल टू 2:4। ये बराबर है और ये प्रपोर्शन में है, तो ये हम कैसे, ये क्या था? मीन प्रपोर्शन। ठीक है, अब दो चीज़ें और समझते हैं कि एक्सट्रीम और मीन्स क्या होता है। तो जैसे हम लिखते हैं A:B प्रपोर्शन में C:D, तो ये बाहर वाले जो हैं हम इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम। A और D क्या है? एक्सट्रीम है। एंड B एंड C क्या है? ये क्या है? ये मीन्स है। ठीक है, अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, देखिए बहुत बार क्वेश्चन हमसे इस फॉर्म में पूछ लिया जाता है। x अपॉन y की वैल्यू दे दी जाती है 3/2 और हमें पूछ लिया जाता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसकी वैल्यू बताओ। तो यहीं पर काम आता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये कहता है कि a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d। हम इनको कह सकते हैं, आप न्यूमरेटर में ऐड कर दीजिए, ये ध्यान रखना है आपको। याद करने का ये तरीका हो सकता है, मैं ऐसे ही याद करती हूँ। a प्लस बी डिनोमिनेटर में माइनस करना है, a माइनस बी। तो क्या हम कह सकते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी a अपॉन बी के बराबर है? कहीं किसी क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यू दी है, तो क्या हम a प्लस बी a माइनस बी फाइंड आउट कर लेंगे? यस, फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से c प्लस टी न्यूमरेटर में हमेशा ऐड होगा और डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/2। अभी हमने क्या कहा? न्यूमरेटर में क्या होगा? ऐड होगा, तो 3 + 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा? माइनस हो जाएगा, 3 - 1, 3 - 2, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्या हम इसको 5 लिख सकते हैं? यस। तो क्या ये आंसर नहीं हो गया? यस। अब हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है हमें क्या देखना होता है कि जब भी हम रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम उसको हमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है 100:50,
ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने का तरीका क्या है? 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से जाएगा तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2:1 रेशो आ गया, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। कहीं पर ऐसा होता है कि हमें बहुत बार अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन टाइप्स इन द एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, जहाँ पर हमें कोई एक टोटल अमाउंट दिया हुआ होगा, जैसे सैलरी हो गई, और उसका कुछ पार्ट, उसको डिवाइड के लिए कुछ रेशो हमें गिवन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 पार्ट डिवीज़न, ठीक है, इसको देखते हैं, जहाँ पर हमें 600 रुपीज़ को इन द रेशो 2:3 में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल सा तरीका है कि आपको जो रेशो गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में 2:3 गिवन है, मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं इसको ऐड करूँगी, 5 होगा। अब पहले वाले का निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, 2/5 टोटल जो है, और मल्टीप्लाई कर दूँगी जो हमें अमाउंट गिवन है, यानी कि जो टोटल गिवन है, जैसे कि रिस्पेक्टिव रेशो सम ऑफ रेशो इनटू 600, ठीक है। 5 से जाएगा ये, 5 12 जा, और 120 2 जा 240, ठीक है। तो 240 आ गया ए का। इसी तरीके से हम बी का फाइंड आउट कर लेंगे, 360 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ए और बी का, हम इसको ए, लेट्स एज्यूम ए और बी मान लेते हैं, तो हमने 2:3 को, हमने 600 को 2:3 में डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आया, 240 फोर, 2 रेशो के लिए, एंड 360 3 के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हमें 3 पार्ट डिवीज़न भी सेम ही तरीके से करना है कि सबसे पहले हमें, जैसे यहाँ पर गिवन है 1:2:3, फर्स्ट वी ऐड द रेशो, हम सबसे पहले ऐड करेंगे, तो 3 + 2 + 1 6 हो गया। तो और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें जिस पार्ट का निकालना है, तो फॉर एग्जांपल हमें इसका निकालना है, तो हम अपॉन में 1, टोटल अमाउंट क्या दिया हुआ है 1200, तो 6 2 जा 12, तो 200 क्या आ गया, पार्ट ए। इसी तरीके से बी का जो पार्ट है हमें सेम इसी तरीके से ही अप्लाई करना है और हमारे आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत बार हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट पे, पार्टनरशिप पे, तो वहाँ पर हमें थोड़ा अलग फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। वो ये है कि अगर किसी पार्टनरशिप में किसी 2 लोगों ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया और कितने टाइम तक किया, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम देखिए, ए इन्वेस्ट 2000 फॉर 6 मंथ एंड बी इन्वेस्ट 3000 फॉर 4 मंथ। तो इनका रेशो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ए का कैपिटल है, यानी कि 2000 मल्टीप्लाई कितने टाइम के लिए, कैपिटल इनटू टाइम 6 के लिए। बी ने कितना इन्वेस्ट किया 3000, कितने टाइम के लिए 4 के लिए, तो 6 2 जा 12,000 एंड 3 4 जा 12,000, तो रेशो क्या आ गया 1 रेशो आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे।
अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन और इन्वर्स प्रपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब होता है कि जब एक क्वांटिटी बढ़ रही है और सिमिलरली साइड बाय साइड दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, यानी कि A/B बढ़ रहा है तो C/D भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ, एग्जाम्पल के लिए कहूँ, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ पेन, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ पेन और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ प्राइस। अगर एक पेन है तो 10 प्राइस है, 2 है तो 20, 3 है तो 30। तो क्या आप देख सकते हो कि पेन बढ़ रहे हैं और प्राइस भी बढ़ रहा है? तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। और इसके बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट होता है इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स प्रपोर्शन में क्या होता है कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है, जैसे कि मोर वर्कर लेस टाइम टू फिनिश दी, जैसे ये वर्कर है, ये वर्कर्स है, ये टाइम है। अगर 2 वर्कर कोई काम 10 दिन में करते हैं तो वही काम 5 वर्कर 4 दिन में कर देंगे और 10 वर्कर्स 2 दिन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्कर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, टाइम तो रिड्यूस हो रहा है ना, टाइम तो घट रहा है ना, कि 10 दिन, 10 डेज, 4 डेज एंड 2 डेज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इन्वर्स प्रपोर्शन है। ये क्या है, इन्वर्स प्रपोर्शन है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि आपको रिपीट नहीं करनी चाहिए एंड इट विल कॉस्ट यू एंड रॉन्ग आंसर। तो पहली मिस्टेक है कि हम सिंप्लीफाई नहीं करते। ऑलवेज रिड्यूस रेशो टू देयर लोएस्ट फॉर्म यूजिंग HCF। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर 12:16 लिखा हुआ है तो वी कैन डिवाइड इट बाई 2। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। तो 6:8 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म हम कर सकते हैं 3:4। ठीक है, 3:4। तो ऑलवेज रिड्यूस रेशो। मिक्सिंग अप डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रपोर्शन। ठीक है, तो ऑलवेज चेक कि 2 क्वांटिटीज़ हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। एंड द थर्ड कॉमन मिस्टेक इज़ कि हम यूनिट को भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हाइट दी हुई है पर्सन ए की सेंटीमीटर में एंड पर्सन बी की मीटर में, तो क्या मैं इन्हें कंपेयर कर सकती हूँ? नो, पहले मुझे ये यूनिट सेम करनी होगी, तब जाके मैं कंपेयर कर पाऊँगी। यानी कि मुझे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में लाना होगा, तब जाके मैं इन दोनों को कंपेयर कर पाऊँ, इनकी हाइट का कंपैरिजन कर पाऊँगी। चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जो भी हमने इस वीडियो में समझा, अब हम उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, देखिए बहुत सारे टीचर्स, इवन बहुत सारे इवन मैं खुद भी पहले कॉन्सेप्ट को स्किप कर देती थी, लेकिन कॉन्सेप्ट को स्किप करने का मतलब ये होता है कि आपने उस टॉपिक को समझा नहीं और आप डायरेक्ट प्रैक्टिस में आ गए। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है, फिर उसके बाद उस नॉलेज को अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इनसे रिलेटेड MCQs और प्रैक्टिस करते हैं। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इफ़ A/B is equal to 2:3 and B/C is 5:4:5, find A/C। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो इसमें एक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको अप्लाई करना होता है। वो ये है कि A/B is equal to
2:3 दे रखा है एंड B/C 4:5 दे रखे हैं। आप एक चीज़ कॉमन फाइंड आउट कर रहे हैं, बी कॉमन है, तो हम क्या बी को कॉमन कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 4 में कर दूं तो क्या इक्वल हो जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 3 में कर दूं तो 12 इक्वल हो जाएगा ना बी। तो क्या आएगा फिर, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर रही हूँ तो 8 रेशो आ गया एंड 4×3 = 12। ये किसका रेशो है, A/B, जो हमने अब इक्वल करके मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया। और B/C का रेशो क्या होगा, 3×4 = 12, 5×3 = 15। क्या आपको 12 और 12 कॉमन दिख रहा है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, A/C। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 8:15। आंसर क्या है, 8:15। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप देखिए कि उसमें कॉमन क्या है, और कॉमन जो दिख रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 3 था तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर 4 है तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वल हो गए ना 12 12। तो इसी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो भी मैं क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ बता रही हूँ, सबसे पहले आप अपनी कॉपी उठाइए और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तब आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। उस टाइम पे जब मैं क्वेश्चन बोल रही होती हूँ कि अब मैं 3rd क्वेश्चन स्टार्ट करी हूँ 4th, आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद दिमाग लगाइए, सोचिए कि क्या हमने पीछे समझा था, कॉन्सेप्ट समझे थे, उनको अप्लाई कीजिए। एंड अगर नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए और फिर वो मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसको दिमाग में बिठा लीजिए अपने कि ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके का लॉजिक लगेगा, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन जो है, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 16। हमने मीन प्रोपोर्शनल के लिए क्या था हमारा फॉर्मूला था अंडर रूट में A/B। हमें 2 टर्म गिवन है, 9:16, ठीक है, ये होता है 144। तो आंसर क्या आ गया, 12, ठीक है। आंसर क्या आएगा, B। आंसर इज B, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन पे चलते हैं कि 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगर x/y 3:4 है तो फाइंड करना है 2x + 3y रेशो 4x - y। इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बस x की जो वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू 3 गिवन है ना, x की वैल्यू 3 गिवन है, y की वैल्यू 4 गिवन है, तो आपको ये सिंपली इस इक्वेशन में पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 6th क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 780 वाला करा था ना, जिसमें हमने 2 में डिवाइड किया था। अब ये सेम ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये 3 में डिवाइड करना है। हमें किस में डिवाइड करना है, 3 में। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था, आप इसको खुद करिए। सबसे पहले इनको सम कर लीजिए, इनका 3 + 2 5, 5 + 1 6, ये 6 आ जाएगा। और अगर हमें 1 का निकालना है, ABC मान लो, तो अगर A को हम 1 माने तो 1/6 इन मल्टीप्लाई में 1200, तो आंसर आ जाएगा 200। तो A का पार्ट क्या हो गया, 200। इसी तरीके से आप निकालिए B का शेयर। दिस इज़ योर होमवर्क। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर टाइप करिएगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर गिवन है, लेकिन आप फाइंड आउट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या है, 8:x = x/18। हमें क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और आंसर आ जाएगा। 8th
क्वेश्चन में क्या है, चलो मैं इसको करवाती हूँ। देखो मैंने इन्वेस्टमेंट वाला भी आपको कॉन्सेप्ट में बताया था ना, यही इंपॉर्टेंस होती है कॉन्सेप्ट्स की, फॉर्मूलाज की। अगर आप बिना समझे कॉन्सेप्ट की ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करते तो आपको दिक्कत आती है, आपको ये समझना पड़ता। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को। तो ए ने इन्वेस्ट करी 5000, हमें रेशो फाइंड आउट करना है ना। अच्छा, ए का शेयर फाइंड आउट करना है, तो अब पहले हम सबसे पहले रेशो निकाल लेते हैं। कैपिटल क्या है 5000, टाइम क्या है 1 ईयर। सिमिलरली बी का इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल हो गई 3000, सेम ही टाइम है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आंसर आ गया 5:3। तो इस रेशो में इनका जो प्रॉफिट है वो शेयर होगा। तो अब हमारे पास देखिए ये वही वाला क्वेश्चन आ गया इस तरीके से कि हमें शेयर ए का या बी का शेयर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्या कर लेंगे, सम निकाल लेंगे। 8 आ गया, 5/8 इंटू 2400, 8 3 जा 24, 3 5 जा 1500, तो ए का शेयर क्या आ गया 1500, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 इज योर होमवर्क। आपको ये खुद करना है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। A:B दिया हुआ है, 5:7, B:C दिया हुआ है, तो ABC फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। सबसे पहले अगर आपको B कॉमन दिख रहा है तो आप इसमें क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कि 5 की 7 की देखिए आप खुद करिए, मैं इसमें आपको आंसर ही बता दूंगी फिर सारा। 10th वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3x माइनस वाई रेशो x प्लस वाई, फाइंड x रेशो y। सो थैंक यू। So that's all for today class. I hope ratio and proportion is now much clear to you. अगर आपने पूरी क्लास ध्यान से देखी है तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर लेकर आएंगे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उससे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।